दोस्तों, एलोवेरा का प्लांट बहुत से घरों में होता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ केयर में, हेयर केयर में और स्किन केयर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि ये हमारे गार्डन में और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों एलोवेरा जो है वो हमारे प्लांट्स पर एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये हमारे प्लांट्स पर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इसमें इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में मैं एलोवेरा का अपने प्लांट्स पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल्स बातें करूंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा एलोवेरा के बारे में और जान लेते हैं, तब ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़ करना ईजी हो जाएगा। एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि प्लांट्स पर जो है वो नेचुरल तरीके से प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे पौधों को गर्मी, ठंडी या फिर सूखा हो, इन सब परेशानियों को झेलने में हेल्प मिलता है। साथ ही साथ इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जिससे हमारे पौधों में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर एफिड्स वगैरह या फिर फंगस का अटैक नहीं होता है। ऐसे तो दुनिया भर में एलोवेरा की 40+ स्पीसीज होती है, लेकिन बहुत से कंट्री में इसके कुछ स्पीसीज को डेकोर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये वाला एलोवेरा ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और यही ज़्यादा घर घर लगाई जाती है। हमारे पास 2 तरह की एलोवेरा है, एक ये जो कॉमन सभी के घरों में होता है और दूसरा ये है, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और इसकी जो लीफ है ना, ये छोटे छोटे दिखाई देती है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लावर जैसा दिखने लगता है। इसमें जो ये कांटे होते हैं ना, वो ज़्यादा शार्प होती है और ये भी अगर डेकोर के रूप में रखें तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर, जहां होती है प्लांट्स और गार्डनिंग की बातें। एलोवेरा सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखने में और सभी पोषक तत्व जो है उसे एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है। इससे हमारा प्लांट का रूट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं बात कर रही थी कि इसे कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग एजेंट का काम करता है। जब भी हम किसी प्लांट की कटिंग लगाते हैं ना, तो उसमें एलोवेरा जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसी भी तरह की कटिंग लगाने में, चाहे कटिंग सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उसे इस तरह से एलोवेरा जेल में अगर डिप करके फिर कटिंग लगाते हैं तो क्या होगा कि इसमें जो रूटिंग हार्मोन है वो जल्दी बनेगा और इसमें शूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी निकलते हैं और बहुत हेल्दी शूट्स निकलते हैं। साथ ही साथ कटिंग के ऊपर के सिरे पर भी इस तरह से एलोवेरा जेल लगा देते हैं ना, तो ये कटिंग जो है वो सड़ने से या फिर फंगस लगने से बचे रहती है। तो ये तो हो गई कटिंग लगाने में एलोवेरा जेल के फ़ायदे। एलोवेरा जेल को अपने प्लांट्स पर यूज़ करने का एक दूसरा तरीका ये है कि इसकी मोटी मोटी पत्तियाँ लीजिए और इसे इस तरह से बारीक बारीक काट दीजिए। अगर 1 लीटर पानी के लिए कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 2-3 लीफ को आप काट कर डाल दीजिए और इसे फिर 24 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि इसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो इस वाटर में मिक्स हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद इसमें इसका 4 गुना पानी मिला दीजिए। जैसे ये 1 लीटर पानी मैंने कल डाला था इसमें, तो आज मैं इसमें 3 लीटर पानी और डाल दूंगी और इसे अच्छे से डाइल्यूट करके और सभी प्लांट्स के सॉइल में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये काम एक और तरीके से किया जा सकता है। अगर आप इसे पानी में डिप नहीं कर रहे हैं तो इसकी पत्तियों को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर इसके जेल को आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए और फिर उसमें 3 लीटर पानी और डालकर और मिक्स करके भी आप इसे सॉइल में डाल सकते हैं।
इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी है कि इसकी पत्तियों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लीजिए और मिट्टी की फिर गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई की हुई मिट्टी में ऊपर ऊपर इसे डाल दीजिए और डालने के बाद फिर ऊपर ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद सॉइल से पूरी तरह से ढक दीजिए। इससे भी मिट्टी में इसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर रूटिंग हार्मोन या फिर इसमें फ्लावरिंग या फिर प्लांट्स को जो एफिड्स से बचाने के लिए हमने जो तरीका अपनाया उसमें ये तरीका सबसे बेस्ट होगा। अब आते हैं चौथे तरीके पर। चौथा नंबर का तरीका ये है कि जब हम प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं ना तो उसमें एलोवेरा की पत्तियों को कट करके और एलोवेरा की भी कुछ क्वांटिटी सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें सारे एंटी फंगल के गुण आ जाएंगे और हमारा सॉइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। प्लांट्स पर तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा ही, साथ ही साथ सॉइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दोस्तों, एलोवेरा का जेल हमारे प्लांट्स के लिए या सिर्फ सॉइल पर ही नहीं काम करता है, ये प्लांट्स के लीफ पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। पत्तियों पर कई बार ना मिलीबग, एफिड्स या फिर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। उससे बचाने के लिए भी हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को पानी में मिक्स करके और उस पानी का हम पत्तियों पर इस तरह से स्प्रे करेंगे ना तो पत्तियां तो चमकदार होंगी ही और स्ट्रॉन्ग भी होंगी, साथ ही साथ जो भी कीड़े मकोड़े, मिलीबग, एफिड्स वगैरह हैं वो भी हमारे प्लांट से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एलोवेरा का यूज़ हमारे गार्डन में, हमारे प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट से कोई बहुत बड़ी स्टेम टूट जाती है, तो अगर उस जगह पर हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देते हैं तो ये टूटी हुई या फिर झुकी हुई टहनी पर एकदम से ये जेल जो है वो घाव भरने की तरह काम करता है और हमारा जो टहनी हल्की सी टूट गई है वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एलोवेरा जेल जो है वो हमारे प्लांट्स पर जो घाव हो जाते हैं उसे भी भरने में हेल्प करता है। अब जानते हैं कि एलोवेरा प्लांट को किस तरह से प्रोपोगेट करना चाहिए। तो दोस्तों, एलोवेरा प्लांट में ढेर सारे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आते हैं। इसी बेबी प्लांट्स को हम रूट डिवीज़न से अलग कर लेते हैं और उसके बाद इस बेबी प्लांट को हम एक दूसरे पॉट में लगाकर ढेर सारे इससे पॉट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वर्क होता है। जब एलोवेरा प्लांट काफ़ी मैच्योर्ड हो जाता है यानी बहुत पुराना हो जाता है तो इसमें बहुत खूबसूरत सा रेड कलर का फ्लावर भी निकलता है और इस फ्लावर को लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके घर में एलोवेरा प्लांट में फ्लावर निकल आया है वो बहुत ही लकी माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। बट ये फ्लावर जो है वो बहुत मुश्किल से बहुत कम निकल आते हैं, तो इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसे काफ़ी लकी माना जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको अपने गार्डन में अपने प्लांट्स पर एलोवेरा जेल को किस तरह से यूज़ करना है और कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, इन सारी बातों की जानकारी मिल गई होगी।
वीडियो यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आप अपने गार्डन में एलोवेरा का किस तरह से यूज़ करते हैं अगर कमेंट सेक्शन में आकर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा ही, साथ ही और भी व्यूअर्स को उससे फ़ायदा होगा। तो चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।